أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون। और जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं, उनकी निस्बत ये न कहना कि वो मरे हुए हैं। वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम नहीं जानते। وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को खुदा की खुशनूदी की बशारत सुना दो। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। इन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम खुदा ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है और यही सीधे रस्ते पर हैं। إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم। कोहे सफा और मरवा खुदा की निशानियों में से है, तो जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ करे, बल्कि तवाफ एक किस्म का नेक काम है। और जो कोई नेक काम करे तो खुदा कद्र शनास और दाना है। إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون। जो लोग हमारे हुक्मों और हिदायतों को जो हमने नाजिल की हैं किसी गरज फासिद से छुपाते हैं,
बावजूदे कि हमने उन लोगों के समझाने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है, ऐसों पर खुदा और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं, तो मैं उनके कसूर मुआफ कर देता हूँ और मैं बड़ा मुआफ करने वाला और रहम वाला हूँ। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मरे, ऐसों पर खुदा की और फरिश्तों की और लोगों की सबकी लानत। खालिदीन फीहा ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे, उनसे ना तो अजाब हल्का ही किया जाएगा और न उन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। वइलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और लोगो, तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, उस बड़े मेहरबान और रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में
जो दरिया में लोगों के फायदे के लिए रमा है, और मेह में जिसको खुदा आसमान से बरसाता और उससे जमीन को मरने के बाद जिंदा यानी खुश्क हुए पीछे सरसब्ज कर देता है, और जमीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं। अक्लमंदों के लिए खुदा की कुदरत की निशानियां हैं। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ। और बाज लोग ऐसे हैं जो गैर खुदा को शरीके खुदा बनाते और उनसे खुदा की सी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो तो खुदा ही के सबसे ज्यादा दोस्तदार हैं। और ऐ काश जालिम लोग जो बात अजाब के वक्त देखेंगे अब देख लेते कि सब तरह की ताकत खुदा ही को है, और ये कि खुदा सख्त अजाब करने वाला है। إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ। उस दिन कुफ्र के पेशवा अपने पैरवों से बेजारी जाहिर करेंगे और दोनों अजाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار। ये हाल देखकर पैरवी करने वाले हसरत से कहेंगे कि ऐ काश हमें फिर दुनिया में जाना नसीब होता कि जिस तरह ये हमसे बेजार हो रहे हैं इसी तरह हम भी उनसे बेजार हैं। इस तरह खुदा उनके आमाल हसरत बनाकर दिखाएगा और वो दोज़ख से निकल नहीं सकेंगे। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। लोगों, जो चीजें जमीन में हलाल तैयब हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तअलमून। वो तुमको बुराई और बेहयाई ही के काम करने को कहता है और ये भी कि खुदा की निस्बत ऐसी बातें कहो
जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ और जब उन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब खुदा ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। भला अगरचे उनके बाप दादा न कुछ समझते हों और न सीधे रास्ते पर हों, तब भी वो उन्हीं की तकलीद किए जाएंगे। وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ सुन न सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ ही नहीं सकते। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ऐ अहले ईमान, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ, और अगर खुदा ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ उसने तुम पर मरा हुआ जानवर और लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हाँ, जो नाचार हो जाए बशर्ते के खुदा की नाफरमानी न करे और हद जरूरत से बाहर न निकल जाए, उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
जो लोग खुदा की किताब से उन आयतों और हिदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई हैं छुपाते और उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफियत हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भरते हैं। ऐसे लोगों से खुदा कयामत के दिन न कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब खरीदा। ये आतिशे जहन्नम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ। ये इसलिए कि खुदा ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई, और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तलाफ किया वो जिद में आकर नेकी से दूर हो गए हैं। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक या मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग खुदा पर और रोज़े आखिरत पर और फरिश्तों पर और खुदा की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं, और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें, और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें, और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें, और सख्ती और तकलीफ में और मारकाए कारजार के वक्त
साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो खुदा से डरने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم मोमिनो, तुमको मकतूलों के बारे में क़सास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर कि आजाद के बदले आजाद मारा जाए और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत, और अगर कातिल को उसके मकतूल भाई के क़सास में से कुछ मुआफ कर दिया जाए तो वारिस मकतूल को पसंदीदा तरीक से करारदाद की पैरवी यानी मुतालबे खून बहा करना और कातिल को खुशहुई के साथ अदा करना चाहिए। ये परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख का अजाब है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। और ए अहले अक्ल, हुक्म क़सास में तुम्हारी जिंदगानी है कि तुम कत्ल खूनरेज़ी से बचो। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिलवालिदैनि वल अक़रबीन बिल मअरूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। खुदा से डरने वालों पर ये एक हक है। जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद बदल डाले तो उसके बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदले, और बेशक खुदा सुनता जानता है। फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्म अलैह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की तरफदारी या हक तलफी का अंदेशा हो तो अगर वो वसीयत को बदलकर वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम वाला है। या अय्युहल
मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। रोजों के दिन गिनती के चंद रोज हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई शौक से नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। रोजों का महीना रमजान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रखकर उनका शुमार पूरा कर ले। खुदा तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि खुदा ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ। और ए पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने
और मुझ पर ईमान लाएं ताकि नेक रास्ता पाएं। أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। खुदा को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। अब तुमको इख्तियार है कि उनसे मुबाशिरत करो और खुदा ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, उसको खुदा से तलब करो और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी रात की स्याह धारी से अलग नजर आने लगे। फिर रोजा रखकर रात तक पूरा करो और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठे हो तो उनसे मुबाशिरत न करो। ये खुदा की हदें हैं, उनके पास न जाना। इसी तरह खुदा अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार बने। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़न मिन अम्वालिन नास बिल-इथ्मि वअन्तुम तअलमून। और एक दूसरे का माल नाहक न खाओ और न उसको रिश्वतन हाकिमों के पास पहुंचाओ, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर न खा जाओ और इसे तुम जानते भी हो। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें और हज के वक्त मालूम होने का जरिया है, और नेकी इस बात में नहीं कि एहराम की हालत में घरों में उनके पिछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकुकार वो है जो परहेजगार हो और घरों में उनके दरवाजों से आया करो, और खुदा से डरते रहो ताकि नजात पाओ। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين। और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना कि खुदा ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين। और उनको जहां पाओ कत्ल कर दो, और जहां से उन्होंने तुमको निकाला है यानी मक्के से, वहां से तुम भी उनको निकाल दो। और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्ल खूनरेजी से कहीं बढ़कर है। और जब तक वो तुमसे मस्जिद मोहतरम यानी खाने काबा के पास न लड़े, तुम भी वहां उनसे न लड़ना। हाँ, अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम उनको कत्ल कर डालो। काफिरों की यही सजा है। فَإِنِ انتهوا فإن الله غفور رحيم। और अगर वो बाज आ जाएं तो खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ। और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फसाद नाबूद हो जाए और मुल्क में खुदा ही का दीन हो जाए। और अगर वो फसाद से बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين। अदब का महीना अदब के महीने के मुकाबिल है, और अदब की चीजें एक दूसरे का बदला है। बस अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करे वैसी ही तुम उस पर करो, और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा डरने वालों के साथ है। وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين। और खुदा की राह में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो और नेकी करो, बेशक खुदा नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم ۚ تِلْكَ 10 كاملة ۚ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ۚ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ और खुदा की खुशनुदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मयस्सर हो कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मकाम पर न पहुंच जाए सर न मुंडाओ। और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मयस्सर हो करे, और जिसको कुर्बानी न मिले वो 3 रोजे अय्याम हज में रखे और 7 जब वापस हो। ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहल अयाल मक्के में न रहते हों। और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा सख्त अजाब देने वाला है। الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ हज के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम हैं, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नीयत कर ले तो हज के दिनों में न औरतों से इख्तिलात करे, न कोई बुरा काम करे और न किसी से झगड़े,
और जो नेक काम तुम करोगे वो खुदा को मालूम हो जाएगा। और ज़ादे राह यानी रस्ते का खर्च साथ ले जाओ, क्योंकि बेहतर फायदा ज़ादे राह का परहेजगारी है। और ए अहले अक्ल, मुझसे डरते रहो। ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين। इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं कि हज के दिनों में बजरिए तिजारत अपने परवरदिगार से रोजी तलब करो, और जब अरफात से वापस होने लगो तो मशअरे हराम यानी मुज़दलिफे में खुदा का जिक्र करो, और इस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया, और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीकों से महज नावाकिफ थे। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। फिर जहां से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो, और खुदा से बख्शिश मांगो, बेशक खुदा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तुम मिना में खुदा को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो खुदा से इल्तजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में इनायत कर। ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। और बाज़े ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोज़ख के अजाब से महफूज रखियो। أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अज्र नेक तैयार है, और खुदा जल्द हिसाब लेने वाला और जल्द अज्र देने वाला है। واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. और क़याम मिना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं, खुदा को याद करो. अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में वापस चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं. ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो खुदा से डरे, और तुम लोग खुदा से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है, और वो अपने माफियो ज़मीर पर खुदा को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेजी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे, और खुदा फितना अंगेजी को पसंद नहीं करता. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. और जब उससे कहा जाता है कि खुदा से खौफ कर, तो गुरूर उसको गुनाह में फंसा देता है. सो ऐसे को जहन्नम सजाबार है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. और कोई शख्स ऐसा है कि खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है, और खुदा बंदों पर बहुत मेहरबान है. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा सरीह दुश्मन है. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. फिर अगर तुम ahकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि खुदा गालिब और हिकमत वाला है. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر
وإلى الله ترجع الأمور. क्या ये लोग इसी बात के मुंतजिर हैं कि इन पर खुदा का अजाब बादल के साहिबानों में आ नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आएं और काम तमाम कर दिया जाए और सब कामों का रुजू खुदा ही की तरफ है. सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बैनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब. ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कितनी खुली निशानियां दी, और जो शख्स खुदा की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो खुदा सख्त अजाब करने वाला है. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. और जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो मोमिनों से तमस्खुर करते हैं, लेकिन जो परहेजगार हैं वो कयामत के दिन उन पर गालिब होंगे और खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रिज्क देता है. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तलाफ करने लगे तो खुदा ने उनकी तरफ बशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की, ताकि जिन उमूर में लोग इख्तलाफ करते थे उनका उनमें फैसला कर दे. और इसमें इख्तलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूदे के उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे. और ये इख्तलाफ उन्होंने सिर्फ आपस की जिद से किया, तो जिस अम्र हक में वो इख्तलाफ करते थे खुदा ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी, और खुदा जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है.